और बहुत सारे हैं लाइनअप में जिनको मेरी तरह एक्साइटमेंट है बात करने की। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक टू अंकुश जी एंड सीमा जी। वो भी सेम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अबाउट देयर बुक, देयर सीडी एंड देयर मीटिंग। सो ओवर टू यू अंकुश जी। थैंक यू आंचल जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नाम अंकुश बरुड़े है। सीमा के साथ पैशनेटली बिल्ड करता हूँ बिजनेस को। सो मैं पहले बात करूंगा मेरे बुक के बारे में, जो मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ। राइट, बुक का नाम है मुट्ठी में तकदीर। राइटर है रॉबिन शर्मा जी। उन्होंने ये जो बुक लिखा है ना, उन्होंने ये सब क्लियर बताया यहाँ पे, व्यक्तिगत तथा पेशेवर महानता के लिए जीवन बदल देने वाली मार्गदर्शिका है ये। राइट, तो उन्होंने क्लियर बताया है कि आजीवन सीखने वाले बने रहे, मीन्स आप टीचेबल बने रहे एवरी टाइम। और जैसे ये किताब में उन्होंने बोला ना कि वो कहते हैं जो कुछ आप में पहले से ही मौजूद है, राइट, किताबें उसे समझने में आपकी सहायता करती है। और इसी ही प्रबद्धता कहते हैं, सॉरी, राइट। और उन्होंने संगति के सिद्धांत के बारे में बोला है। संगति के सिद्धांत को याद रखें। आज से 5 वर्षों बाद आप क्या होंगे, यह वस्तुतः प्राथमिक प्रभाव से सिमट आता है। मतलब आप किन लोगों के साथ हो, अपने जीवन अपना जो टाइम है वो किन लोगों के साथ बिताते हो और कौन सी किताबें पढ़ते हो, राइट। और उन्होंने नेक्स्ट बताया कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट विवेक बढ़ाने वाले साहित्य का अध्ययन करें। और यदि आपके पास राइट, वो टॉपिक बाद में बताता हूँ मैं। और नेक्स्ट वीक के लिए अगर आपको प्लानिंग करना है, तो एवरी संडे सुबह या रात को वो नेक्स्ट वीक का प्लानिंग आपको करना है, राइट। तो ये चीज आप मुझे सीखने मिली यहाँ पे। और रोज 1 घंटा पहले जागने का अनुशासन अपनाइए, राइट। हम में से ज्यादातर लोग अपने जरूरत से कहीं अधिक सोते हैं। तो जब हम चादर ताने सोए रहते हैं ना, तो जीवन आगे खिसकता ही रहता है, राइट। ये 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए। और एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा, उन्होंने जो रॉबिन शर्मा जी ने एक बताया था, आप लिख सकते हो। यदि आपके पास जीवित रहने के लिए केवल 5 ही मिनट बचे हो, तो आप किसे फोन करेंगे और उससे क्या कहेंगे, राइट। ये आप क्वेश्चन है जो आप टाइप कर सकते हैं खुद के लिए, और आंसर आप खुद को ही देना है, राइट। मेरे सीडी के बारे में बताऊंगा। मेरा सीडी था अपलाइन इज लाइफ लाइन। मनदीप सिंह एंड किरणदीप कौर सेखन ये स्पीकर थे। तो उन्होंने अपलाइन इज लाइफ लाइन के बारे में बताया, दिस इज नॉट माई अपलाइन बिजनेस और नॉट माई डाउनलाइन बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस, राइट। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपको कोई बताने नहीं जाता है कि आपको ये चीजें करनी है, ये प्लानिंग करना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट। वहां पे आप खुद ही आप प्लानिंग करते हो, सब कुछ आप ही करते हो। तो ये मेरा बिजनेस है, तो जितने भी मेरे मीटिंग्स है, एक्टिविटीज है, वो मैंने खुद से आके करने हैं, ना कि आपको राह देखने के आपको अपलाइन फोन करेंगे, राइट, आपको रिमाइंडर मैसेज करेंगे। ये सभी चीजों का वेट नहीं करना है। मेरी अपलाइन मुझे फोन करेगी तो मैं आऊंगा, या फिर मेरी डाउनलाइन जब आएगी तब मैं ये बिजनेस करूंगा। ये सब चीजें नहीं करनी है। बाद में उन्होंने ड्रीम के बारे में बताया है। ड्रीम के बारे में उन्होंने ये चीज शेयर की है, ड्रीम तो बचपन से होते हैं, हमारे माता पिता के भी हमसे ड्रीम्स जुड़े हुए होते हैं। उनको हर एक माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा सीखे, अच्छा ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, राइट। बट आप इस बिजनेस में जब आते हो ना, तो आपके साथ बैठ के जब ड्रीम बिल्डिंग करते हैं आपके अपलाइन, और कहते हैं हमारी जो डाउनलाइन हमसे भी आगे बढ़ जाए ना, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड फील होता है, राइट। तो छोटी सी स्टोरी है। वहां पे एक बेटा और एक बाप सरपंच के पद के लिए गांव में इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। तो बेटा जीत जाता है वहां पे, राइट। तो बाप के साइड से जितने भी लोग होते हैं ना, तो उन्हें वो बोलते हैं कि आपका बेटा जीत गया और आप हार गए, राइट। तो बाप का डायलॉग ये रहता है कि वो ये बोलते हैं कि पहले मैं सरपंच कहलाता था, बट अभी मैं सरपंच का बाप कहलाऊंगा, राइट। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी अपलाइन को खुशी तब ज्यादा होगी जब आपका बिजनेस बड़ा होगा। सो सैल्यूट करिए अपने अपलाइन को, राइट। सिस्टम्स के बारे में भी उन्होंने बोला है, BWW के बारे में, ड्रीम्स को
अपने ड्रीम्स जो है उसको अचीव करने में हमारी मदद करता है और हमें इंसान बनाता है, BWW, राइट। ये सभी चीजें वहाँ पे बताई है उन्होंने। मैं मेरी मीटिंग जो है लास्ट, उसके बारे में बात करूंगा। मेरी मीटिंग्स थी ऑनरिंग द पार्टनरशिप, 5वें महीने में और 6वें महीने मैंने अचीव किया बहुत लाइट टाइम के बाद। तो वहाँ पे अंकुर जी ने जो सेविंग के बारे में बताया था वो मुझे बहुत ही अटैच किया। रॉबी सर जी ने बताया था एक्शन जोन में रहिए, आपका गोल सेट कीजिए, आप 9% रहिए और 9 लेग आपके स्ट्रक्चर में आने चाहिए, ऐसा आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर कीजिए, फोकस कीजिए वहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए कॉलिंग पे, MG1 पे, रीडिंग पे, ये सभी चीजों पे फोकस कीजिए। नए लोगों को अपने एवरी मंथ अपने बिजनेस में लाने की लिए उनको कांटेक्ट कीजिए और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से काम कीजिए और फेथ रखिए 6 मंथ के लिए, राइट। 6 मंथ के लिए फेथ रखिए और काम कीजिए। इस मंथ के जो ऑनरिंग की पार्टनरशिप थी उसके कुछ पॉइंटर्स है लास्ट में बताना चाहूंगा। आंचल जी और नंदन जी ने जो ट्रेडिशनल बिजनेस और जिस एमवे के बारे में जो उन्होंने क्लैरिटी दिया था वो सभी चीजें मुझे अच्छी लगी। मनीष सर ने जो 40 डेंटल क्लिनिक उनके जो फ्रेंड सर्कल में बंद हो चुके थे वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, राइट। बट उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लोइंग था, सुनीता मैम ने जो बताया था, मेंटरशिप इज द बेस्ट वे फॉर कैश फ्लो। तो आप फाउंडर प्लेटिनम जाइए और 1 से 1.5 लाख रुपए कमाइए। ये बहुत ही टच किया मुझे। और उषा जी ने जो बात की थी यूनिटी के बारे में, फॉर मोर बेनिफिट बी यूनाइटेड, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप यूनाइटेड होना चाहिए आपको। और लास्ट में अंकुर जी ने वर्टिकल अलाइनमेंट्स के बारे में बात की थी, जो मुट्ठी बंद करके उन्होंने 5 उंगली की जो स्पेशलिटी बताई थी, राइट। उसमें से ये जो उंगली है इसे कट डाउन कीजिए और ये 4 उंगली जो है यहाँ पे ज्यादा फोकस कीजिए, राइट। सो हियर आई एंड बैक टू द होस्ट, थैंक यू वेरी मच। वाओ, एक्सीलेंट, ग्रेट। हम लोग को कितना वैरायटी ऑफ नॉलेज मिल रहा है ना, डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट मीटिंग्स। ना कुछ लोगों ने नहीं भी अटेंड किया होगा, नहीं क्वालिफाई होगा, बट दे स्टिल गॉट द नॉलेज टू द क्वालिफायर्स। ग्रेट। Alright, so let's move forward. We will move to our next speaker. Okay, our next speaker is Lasika ji. Okay, Lasika ji, same information आपसे भी. Okay, your last book, CD, and your meeting. Okay. Hello. Yeah, the book which I'm reading right now is of Everyone Communicates, Few Connect by John Maxwell. उनके बारे में मैंने ये बुक पढ़ रही हूँ अभी। so far what I have read is that कि ये बुक से मुझे क्या सीखने को मिला कि that it's not enough to work hard or to do a great job. To be successful, you need to learn how to really communicate with others. Ability to communicate effectively means connecting, and connecting is crucial for leaders. आपको लीडर बनने का है तो आपको कनेक्ट करने के लिए आना चाहिए। इट इजंट जस्ट फॉर लीडर्स, लीडर्स के लिए ही नहीं, बट कौन से भी फील्ड में आपके लाइफ में आपको कनेक्ट करने को आना चाहिए। टू कनेक्ट इज टू ज्वाइन, but to make a connection there has to be a rapport. It is vital for any person who wants to achieve success. It is essential for anyone who wants to build great relationships. When you connect with others, you position yourself to make the most of your skills and talents. Simply getting aware that you have to improve your skills and connecting is not enough. You have to have the courage to accept it and fight it. I decided to fight because I realized that I am not connecting with people. I am just working hard and doing my job. So why I want to fight now? Why I want to get connected with people? I would like to share that because I want to make a difference in the lives of others. And I know that if I don't learn how to connect with other people, my ability would be forever limited. मेरा टैलेंट मेरे पास ही रहेगा, लिमिटेड ही रहेगा, मैं किसी को शेयर नहीं कर पाऊंगी। So I am now not willing to live with my shortcomings. I want to do something about it. I need more than courage to change these things. I need connecting skills,
and it starts with your attitude. The ability to connect with people begins with understanding the value of people. यहाँ तक मैं कोई ये बुक में से समझ में आया कि मुझे इम्प्रूव करना है. ये बुक ने मुझे बताया कि connectivity is very much a necessity if I want to grow into this business and be successful. तो अभी मैं सीडी के बारे में बताऊंगी, मैं जो मैंने सुना है, जो राजा नरेन एंड अंजलि तिरुमलई का मैंने सुना. डंप द व्हाट एंड इफ, लीड थ्रू अ ड्रीम. ही सेज ड्रीम हैज एन इम्पैक्ट एंड ड्रीम बिल्ट हिज लाइफ. ही सेज इफ यू हैव अ ड्रीम you can build this business. He says in your LOI, find out or identify the dreamers and find out what they have achieved and get inspired and motivated. He says dream is a concept designed by God for children to grow, like you and me. I developed a dream, he says, to grow financially free, and you need to change and achieve your dream. He says first thing is to go eagle yourself. आप खुद पहले ईगल बन जाइए और आप और 5 लोगों का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ईगल बनने के लिए मदद कीजिए. तो ऑलमोस्ट 30 ईगल्स अगर हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे एंड यू कैन बी अ डायमंड soon. To break eagles, you have to have attitude. He says remain deaf to negatives and challenges around you. Listen only to achievers. Have faith and belief and always keep a smile on your face. Never have doubt. Listen to the people who have experienced and are sharing the challenges, who are on the stage and telling you about their experiences and challenges and have achieved this success. So he says that you should have the common sense. आपको common sense रहना चाहिए कि किनको सुनना चाहिए, कि जो उन्होंने फाइट किया है, जिन्होंने ये थ्रिल एंजॉय किया है, एडवेंचर किया है, and they have faced all this and they have become free and got success. So we know does not take advice outside. So do not take advice out of the arena from the spectators, but work hard for 2-3 years and get the work done. And आपके ड्रीम्स आप लिखिए सब जगह, आप ड्रीम बुक लिखिए and see it every day in the morning, which will help you to drive you to achieve your dream. और मीटिंग के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. तो मैंने अटेंड किया था चाइल्ड्स ओन हेल्थ एंड वहाँ यहाँ आप देखते हो कि ज्यादा फोकस रहता है आजकल इम्यूनिटी के ऊपर, लेकिन बेस्ट थिंग इज दैट हमको छोटे बच्चों को अगर हम देखते हैं टेक केयर करते हैं बोन्स के बारे में एट द राइट टाइम, देन दे विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड. सो कैल्शियम बहुत जरूरी है बोन्स में. तो हमको सिम्टम्स दिखते हैं कि कोई मड खाता है, कोई चूना खाता है वॉल के ऊपर, कोई बाइट करते हैं नेल्स, या तो बहुत लेट वॉकिंग करते हैं. ये ऐसे सब सिम्टम्स से हमको ध्यान में आता है कि उनके पास कैल्शियम कम है. तो वी शुड सी दैट वी गिव न्यूट्रिशियस डाइट फॉर देम विद विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए उनको, जैसे कि नाचनी देते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, आलमंड, घी, फिश, मिल्क, ऐसा सब हमको देना चाहिए. और हमारे पास न्यूट्रलाइट है जिनके पास हमारे पास किड्स च्यूएबल है, चॉकलेट फ्लेवर्ड ड्रिंक है, फिर हमारे पास DHA, यमीज, ओमेगा 3 है एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोकोआ. ऐसे ही बैलेंस्ड डाइट चिल्ड्रन को देंगे तो वो चिल्ड्रन हमारे बच्चे बहुत हेल्दी रहेंगे. So this is all about what I have learned from the book, CD and the meeting. Thank you and back to the host. Wow guys, आप लोग का मुझे नहीं पता, but I am feeling really excited. Okay, so मुझे जानना है, I want to see show of hands. मेरे को ना ये बहुत अकेले बात करना ना बहुत बोरिंग लगता है. So I want to see and to interact with you guys.
आप में से कितने लोगों को ये ट्रेनिंग मजा आ रही है? How many of you are enjoying this training? वाह, ओके। अभी इसी वजह से मैंने एक्चुअली में सारे मेंटर्स को कॉल कर लिया, ओके, सुनीता जी, उषा जी, विभा जी, ओके, बिकॉज आई कुड सी कि टाइम एक्सीड हो रहा है, ओके, बट मुझे पता है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, दिस इज नॉलेज वर्थ योर टाइम एंड दिस इज नॉलेज जो दिल से आ रहा है, एंड एक दिन आप ये बोलने वाले हो, राइट? सो दैट टाइम जो यहाँ पे लग रहा है, इट इज कंप्लीटली वर्थ इट। इफ इन केस आप में से किसी के पास कुछ प्रायर कमिटमेंट है, we would request that you can leave the meeting at 9:30. बाकी जिन लोगों के पास प्रायर कमिटमेंट नहीं है और आप एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए टाइम निकाल सकते हो, stay tuned with us because we are not stopping until we finish everyone on this जिनको भी पैनल में हमने रखा है। All right, so moving forward, बहुत मजा आ रहा है। Let's move on to the next speaker and I really like her. She's one of my personal favorite. Okay, और मुझे इसमें मैं दिखती हूँ few years back वाली, okay, and she's the second generation, इसलिए थोड़ा connection strong भी है। So please help me welcome Nikita Salunke. Nikita, same question for you as well, dear. Thank you very much, Achal ji, for the warm and lovely introduction. आपने मेरे लिए self talk कर दिया that I'm strong. Right? So जैसे so आज का हमारा जो टॉपिक है पैनल डिस्कशन में, so first मैं बुक के बारे में बताऊंगी जो अभी मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल। So अभी मैं साइमल्टेनियसली से 2 बुक्स पढ़ती हूँ बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे 2 बुक्स मिक्स करके पढ़ने में अच्छा लगता है, लाइक आई कैन लर्न मोर साइमल्टेनियसली। सो फर्स्ट बुक के बारे में बताऊंगी जो अभी मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ, दैट इज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। सो उसमें एक चैप्टर है थिंकिंग राइट टुवर्ड्स पीपल, राइट? वो चैप्टर में अभी मैं वो चैप्टर पढ़ रही हूँ। सो द समरी मैंने क्या सीखा उस चैप्टर में से, वो चैप्टर में से मैंने क्या सीखा था, वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक राइट टुवर्ड पीपल, राइट? उसमें से और एक चीज मैंने सीखा दैट वी शुड टेक इनिशिएटिव इन बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स। हमने इनिशिएटिव लेना है, हमने एफर्ट्स डालना है कि हमने लोगों के साथ फ्रेंडशिप, अच्छा रिलेशनशिप, राइट? जैसे हमारे मेगा मेंटर्स है रॉबी जी, वो हमेशा कहते हैं फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, राइट? तो ये चैप्टर में भी उन्होंने वही फोकस किया है कि आप अपने फ्रेंडशिप पे ज्यादा एफर्ट्स डालें, इनिशिएटिव ले कि आप वो रिलेशनशिप, वो फ्रेंडशिप आप बिल्ड कर सको। एंड और एक उसमें सिखाया है दैट वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस टू बी काइंड, पोलाइट एंड हम्बल, राइट? हमारे अंदर वो वैसी कर्टसी होनी चाहिए, वो पोलाइटनेस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए दूसरों के प्रति। वी शुडंट बी हेटफुल टुवर्ड्स अदर्स, राइट? एंड जब हम जैसे हम किसी और के लिए अच्छा सोचेंगे, जब हम किसी और के लिए काइंडनेस दिखाएंगे, राइट, दैट गोज अप टू द यूनिवर्स। जैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही लोग हमें एग्जैक्टली ट्रीट करते हैं। सो ये मैंने सीखा ये बुक में से। एंड ये चैप्टर में और एक मेंशन किया दैट नो वन इज परफेक्ट, राइट? एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज डिफरेंट, और जो जैसा है हमने उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमने किसी को चेंज करना चाहिए, राइट? नोबडी इज सेम, एंड अगर 2 पर्सनालिटी सेम आती है तो वो रिलेशनशिप ज्यादातर टिकता भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? सो एवरीवन इज डिफरेंट, वी हैव टू डील द वे इट इज। सो ये मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक में से सीखा। सेकेंड बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, माई पर्सनल फेवरेट। मैं आपको बताऊंगी क्यों है बाद में। इस बुक में से मोस्टली ये बुक मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ रही हूँ मैं ये। तो ये बुक में क्या बता रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द टाइटल में से ही हम समझ सकते हैं द सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, राइट? एंड जो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम जो भी सोचते हैं, राइट, जो हम दिन भर में जो भी चीजें करते हैं, ज्यादातर हम ज्यादातर सोचते हैं। इफ आई सिट आइडियल फॉर 1 मिनट तो मेरे दिमाग में 100 थॉट्स आएंगे, रन होते हैं 100 थॉट्स। तो वो 100 थॉट्स कहाँ पे रन होता है? सबकॉन्शियस माइंड। जो हम सोचते हैं वही एग्जैक्टली होता भी है। तो ये हमारा पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। एंड जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम डालेंगे वही एग्जैक्टली हमारे लाइफ में होता भी है, राइट? एंड जो आपको ये बुक में और एक दिखा है, जो आपको चाहिए, जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आप विजुअलाइज कीजिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दीजिए दैट आई वांट दिस एंड दिस। तो अच्छे से विजुअलाइज करेगा आपका वो सबकॉन्शियस माइंड एंड इट विल स्ट्राइव टुवर्ड्स इट, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि आपको अगर लाइफ में आपको गुड हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए आपके पास,
हैप्पीनेस चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, राइट, आपको रिच होना है, देन यू शुड गिव दैट मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको बार बार लगातार वो क्रिएट करना पड़ता है और अपने साइड में, राइट। एंड जैसे मैं बताऊंगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, जैसे उन्होंने वो भी बोला है वहाँ पे कि आप लिखिए आपको जो चाहिए वो, राइट। सो आई राइट सेल्फ टॉक वेरी मच। आप ये मेरा बुक देख सकते हैं। सो दिस इज माई सेल्फ टॉक बुक। तो आप जो आप लिखते हैं, जो आप पिक्चर स्टिक करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली जाता है एंड वो प्रॉपर्ली उसके लिए वर्क भी करता है। तो ये मेरे बुक के बारे में हुआ। देन सीडी, अंकुरन तरु गुप्ता का सीडी मैंने सुना था, उसमें एक टॉपिक है लाइफ ऑफ ड्रीम। तो इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, दैट बेसिकली वो बोलते हैं सबके पास ड्रीम्स है, सबके पास गोल्स है, राइट। लाइफ इज फुल ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स, एवरीवन ड्रीम्स, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पे चेक्स है, हमारे जो टैक्सेस है, हमारे जो रिटर्न्स आते हैं, सैलरी हाइक्स होती है हमारी, देन इन्फ्लेशन आता है, राइट। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है हमारे ड्रीम्स के लिए, जो हमें बहुत ही डिफिकल्ट बनाती है कि हमने ड्रीम देखना चाहिए कि नहीं, और हमने कितना बड़ा देखना चाहिए, कितना छोटा देखना चाहिए। सो दीज फैक्टर्स आर रियली वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल है हमारे ड्रीम्स के ऊपर। क्यों? बिकॉज ये सारे फैक्टर्स ना हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाती है, राइट। सैलरी हाइक्स, इंक्रीमेंट्स, हमारे ड्रीम्स हमारे ब्रेन को बहुत ही कैलकुलेटिव बनाती है। सो उन्होंने कहा है कि आप अपने ब्रेन को, यू नीड टू गिव योर ब्रेन ड्रीम्स, गोल्स, आप पिक्चर्स चिपकाइए विजुअलाइजेशन के। अब जैसे उन्होंने भी कहा कि राइट डाउन, आप सेल्फ टॉक लिखिए, आप अपनी गोल्डन डायरी बनाइए, आप उसमें पिक्चर्स चिपकाइए। उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे पिक्चर्स स्टिक किए थे मेरे जर्नल में, और उसके ऊपर मेरा बिलीव भी नहीं था कि मैं जो देख रहा हूँ वो ये सब चीज है ही नहीं, मेरा बिलीव भी नहीं था उनका, लेकिन फिर भी उनके साथ वो हुआ, राइट। तो आप सोचिए जो आपको चाहिए वो आप डबल बिलीव के साथ अगर आप जो लिखते हो, आप जो स्टिक करते हो, तो वो डेफिनेटली होगा, राइट। आपने बिलीव भी रखना है। ड्रीम बुक बनाइए आपका। सो ये सीडी के बारे में हुआ। एंड मैं मीटिंग के बारे में, लास्ट हैंग आउट वर्कशॉप जो लास्ट ट्यूसडे को हुआ था, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ। वर्कशॉप बहुत ही मस्त था, राइट। जैसे आंचल जी ने भी इनिशियली कहा कि हैंग आउट वर्कशॉप का एक यही होता है, एक ऑरा होता है, एक पाइप होती है कि बहुत सारे लोग अभी मिल तो नहीं सकते, बट जूम मीटिंग के थ्रू, ऐप के थ्रू हम इतने सारे लोगों के बीच में आज है। एक अच्छा एसोसिएशन हमें बिना मिले भी एक जूम के द्वारा हमें अच्छा एसोसिएशन मिल रहा है, राइट। तो लास्ट हैंग आउट वर्कशॉप में से मैंने ये सीखा दैट सुजाता जी ने जैसे एक टॉपिक कवर किया था, 2-in-1 हर्बल स्क्रब एंड मास्क, राइट। तो मुझे उसमें से वो टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छे से वेल प्रेजेंट किया, बट मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व किया इन द डेमो, राइट। तो मैंने ये समझ पाई दैट हमारे फैमिली मेंबर्स कितने सपोर्टिव है हमारे इस बिजनेस के लिए, एंड वी शुड बी रियली थैंकफुल जो हमें सपोर्ट करते हैं, करेक्ट। एंड अनुपमा जी ने भी अच्छा बहुत मुझे उनका टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस मीटिंग में। द वे शी प्रेजेंटेड अ टॉपिक वाज रियली प्रोफेशनल। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा उन्होंने जो डेमो दिया, शेयरिंग इज केयरिंग, वो बहुत ही ऑसम था, राइट। एंड मैं इसमें हैंग आउट वर्कशॉप का और एक चीज बेनिफिट देना चाहूंगी। जैसे हम हैंग आउट वर्कशॉप में अलग अलग स्पीकर्स को देखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, उनके प्रोफेशंस अलग है, एंड हम जब आके उनको सुनते हैं, हम खुद भी बोलते हैं, तब हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वो अगर बोल सकते हैं तो हम तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा इनिशियल स्टेज फियर जिसको है कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ हैंग आउट वर्कशॉप ही करता है। सो आई रियली लाइक दिस हैंग आउट वर्कशॉप। थैंक यू। बैक टू आंचल जी एंड नंदा जी। Wow, Nikita, the feeling is mutual. We all love it. Okay. All right, so guys, बहुत मजा आ रहा है, I'm sure, ठीक है, और हम बहुत सारा लर्न करना चाहते हैं। बीच में एक क्विज है सबके लिए, ठीक है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट हैंगआउट में आपका टॉपिक होना चाहिए? ओके, सो गाइज यहाँ पे इसको हैंड रेज नहीं करते हम लोग। वील ट्राई कि हम हर हैंगआउट से पहले, आफ्टर दिस हैंगआउट, आपके कोच को, मेंटर को मैसेज जाना चाहिए, नेक्स्ट हैंगआउट में मुझे टॉपिक चाहिए, मैं क्या कवर कर सकता, राइट। बिकॉज जब हम हैंगआउट डिस्कस करते हैं ना, तब ये नहीं होना चाहिए इसको देना चाहिए कि इसको देना चाहिए, हमको पता होना चाहिए सब लड़ रहे हैं, सबको टॉपिक कवर करना है। ऑलराइट, एक्सीलेंट।